नमस्ते, मैं हूँ श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीली पुरी, हिंदी विषय का सहप्रांत विषय प्रमुख, माध्यमिक विभाग। आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास को सबको स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम रहीम विषय को व्याख्या किए थे। आज हम इस विषय का प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्न और अभ्यास। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। नंबर क, तरवर और सरोवर क्या नहीं करते हैं? इसका उत्तर है, रहीम अपने दोहे में कहते हैं, तरवर या पेड़ और सरोवर या तालाब दूसरों की भलाई करते हैं। तरवर में फल लगते हैं जिन्हें वह खुद न खाकर दूसरों की भूख मिटाने के लिए संचय करते हैं। सरोवर में पानी रहता है जिसे वह खुद नहीं पीता है, दूसरों की प्यास मिटाने के लिए अपने शरीर में पानी संचय करता है। नंबर ख, प्रश्न है, शिवी राजा ने क्यों मांस दान दिया? इसका उत्तर है, रहीम अपने दोहे में शिवी राजा के बारे में बताए हैं। शिवी राजा ने एक कबूतर को उसके प्राण बचाने के लिए वचन दिया था। बाज पक्षी ने वहां पहुंचकर उसी कबूतर को मांगा और शर्त रखी कि वह कबूतर के बदले में कबूतर के वजन के बराबर शिवी के शरीर का मांस ही ग्रहण कर सकेगा। इसलिए शिवी राजा ने मांस दान दिया। नंबर ग, छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों? उत्तर है, कवि रहीम ने अपने दोहे में छोटों की अवहेलना न करने के लिए कहा है। अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की ज़रूरत होती है वहाँ आपके पास यदि तलवार है तो उससे काम नहीं होगा। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। नंबर घ, ऋषि दधीची ने किस लिए अस्थिदान दिया था? उत्तर, कवि रहीम ने ऋषि दधीची के बारे में अपने दोहे में बताया है। वृत्रासुर का अत्याचार बढ़ जाने से स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। उसके निधन के लिए महर्षि दधीची की अस्थियों से बनने वाले वज्र की आवश्यकता थी। परोपकारी दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अस्थिदान दिया। नंबर 2, निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। नंबर क, तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियहि न पान। इस वाक्यों को हम ऐसे लिखेंगे, तरवर फल नहीं डट पियहि न पान। 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ पुस्तक में रहीम अपने दोहे में तरवर और सरोवर के बारे में बताए हैं। वृक्ष अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, ये परोपकारी होते हैं। वृक्ष के फल खाकर भूखे अपनी भूख मिटाते हैं, तालाब का पानी पीकर प्यासे अपनी प्यास मिटाते हैं। अर्थात परोपकार सबसे महान कार्य है। नंबर ख, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ पर जहाँ काम डट करे तलवारी। 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ किताब में कवि रहीम सुई और तलवार के बारे में बताए हैं। जहाँ सुई काम में आती है वहाँ तलवार काम में नहीं आ सकती। अपने अपने स्थान पर प्रत्येक का महत्व है।
समाज में बड़े हों या छोटे, प्रत्येक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए छोटा समझकर किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मांस दिए सीबी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीची। ग नंबर का यह प्रश्न है। मांस दिए डट 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 हाड़ दधीची। 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ किताब में कवि रहीम राजा सीबी और ऋषि दधीची के परोपकार वर्णन किए हैं। राजा सीबी ने एक कबूतर को वचन दिया कि मैं बाज से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। ऋषि दधीची से देवताओं ने वृत्रासुर के निधन के लिए उनकी अस्थियां मांगी। परोपकारी सीबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का तथा दधीची ने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर क, तरुवर क्या नहीं खाता है? उत्तर, तरुवर फल नहीं खाता है। नंबर ख, सरोवर क्या नहीं पीता है? उत्तर, सरोवर पानी नहीं पीता है। नंबर ग, सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? उत्तर, सुजान दूसरों के उपकार के लिए संपत्ति का संचय करता है। नंबर घ, बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर, बड़े लोगों को देखकर लघु का अपमान या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नंबर व, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? उत्तर, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो उससे काम नहीं हो सकेगा। नंबर च, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? उत्तर, परोपकार करते समय परिचय या मित्रता को ध्यान देना जरूरी नहीं है। नंबर 6, सीबी भूप ने क्या दान दिया था? उत्तर, सीबी भूप ने अपने शरीर का मांस दान दिया था। नंबर ज, किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? उत्तर, दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। अभी देखेंगे भाषा ज्ञान। नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। नहीं, सरोवर, पिय, पान, तलवारी, काज। उत्तर है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये सब शब्द हैं। यहाँ पर है खड़ी बोली का रूप। देखो, नहीं ह में क्या है? छोटी ई है, इसका खड़ी बोली रूप है नहीं। ह में बड़ी ई है। सरोवर, ये शब्द का खड़ी बोली रूप है सरोवर। पिय, इसका खड़ी बोली रूप है पीता है। पान, इसका खड़ी बोली रूप है पानी। तलवारी, इसका खड़ी बोली रूप है तलवार। काज, इसका खड़ी बोली रूप है कार्य या काम। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। प्रश्न है पर, हित, सुजान, बड़ा, लघु, उपकार। इसका विपरीत शब्द है फर, निज, हित, अहित, सुजान, अनजान, बड़ा, छोटा, लघु, गुरु, उपकार, अपकार। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। सरोवर, तरु, पान, संपत्ति, सुजान, लघु, तलवारी, भूप, यारी, हाड़। समानार्थक शब्द सरोवर का तालाब, सरोवर। तरु का समानार्थ है पेड़, वृक्ष। पान का समानार्थी शब्द है पानी, जल। संपत्ति का समानार्थ शब्द है जायदाद, वैभव। सुजान, सज्जन, ज्ञानी। लघु का समानार्थ शब्द है छोटा, तुच्छ। तलवारी का समानार्थ है तलवार,
खड्ग। भूप का समानार्थ है राजा, राजन। यारी का समानार्थ शब्द है मित्रता, दोस्ती। हाड़, इसका समानार्थी शब्द है अस्थि, हड्डी। नंबर 4, लिंग निर्णय कीजिए। फल पुल्लिंग, संपत्ति स्त्रीलिंग, सुई स्त्रीलिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मांस पुल्लिंग। नंबर 5, को परसर्ग लगाकर 5 वाक्य बनाइए। पहला नंबर, राम को किताब दो। दूसरा नंबर, राजा शिवी ने बाज को अपना मांस दिया। तीसरा नंबर, बड़े को देखकर छोटे को त्याग देना नहीं चाहिए। चौथा नंबर, राजीव को बुलाओ। पांचवा नंबर, भिखारी को भीख दो। इसी तरह तुम भी 5 नए नए वाक्य बना सकोगे। बच्चों, ये प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपियों में लिखना और इसको याद रखना। आज के लिए इतना। सबको प्रणाम।